मैं नास्तिक क्यों हूं? क्योंकि भगवान के भरोसे रहकर इस देश को विदेशी हुकूमत से, इन अंग्रेजों से नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए आदमी को खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात बोली थी शहीद भगत सिंह ने। शहीद भगत सिंह ने जो जेल में जो डायरी लिखी थी, उसमें साफ साफ लिखा, और उससे पहले भी जो नवयुवक थे, जो नौजवान थे कॉलेजों में और जो दूसरे भाषण होते थे, उनमें भी बार बार भगत सिंह यही बात दोहराते थे कि खुद कर्म करना पड़ेगा, खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भगवान के भरोसे रहकर इस देश को अंग्रेजी हुकूमत से, इन बेड़ियों से नहीं बचाया जा सकता। उसी के ऊपर बार बार जब भगत सिंह से इस प्रकार के सवाल करे जाते थे कि क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, तो उसका जवाब देने के लिए भगत सिंह ने एक किताब लिखी। वैसे तो उसने अपनी डायरी में, जेल में भी इस बात का जिक्र किया, और एक बुक भी लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। मेरे हाथ में जो किताब है उसमें इसने साफ लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उसके जवाब दिए हैं इसमें कि मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह इसमें लिखा है कि भगवान तो पहले भी थे, देवी देवता इस देश में पहले भी थे, अल्लाह भी पहले से मौजूद थे, तो तब भी अंग्रेज यहां पर आ गए और इस देश को बेड़ियों में जकड़ लिया, गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया। तो भगत सिंह साफ साफ कहते थे कि उस समय ये अल्लाह और जो गॉड थे या भगवान थे, परमात्मा थे, देवी देवते थे, वो कहां थे। तो इसके लिए उन्होंने लिखा कि आदमी ने खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये किताब उसी के ऊपर है, भगत सिंह की। दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का प्रचार तो किया जाता है कि हमारे पास शहीद भगत सिंह जैसे नौजवान हुए इस देश में, इस धरती पर, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं बताया जाता कि जो शहीद भगत सिंह थे वो नास्तिक भी थे। क्योंकि अगर ये चीज कोई भी बताता है कि नास्तिक आदमी भी देशभक्त हो सकता है, तो जो धर्मों का जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं, जो धर्मों के प्रचार प्रसार चल रहे हैं, ये उनकी रेंज में नहीं आता। उनके जो आयाम हैं उनसे बाहर चला जाता है ये बात कि एक नास्तिक भी राष्ट्रभक्त हो सकता है, देशभक्त हो सकता है। अपने नास्तिक होने की वजह से भगत सिंह ना तो हिंदुओं में ही फिट बैठ सके और ना ही सिखों में ही फिट बैठ सके, क्योंकि उन्होंने प्रभु के, भगवान के, अल्लाह के अस्तित्व को ही नकार दिया था। क्योंकि वो एक कर्तव्यवादी और कर्मवादी इंसान थे, और सबसे बड़े तो समाजवादी इंसान थे, जो चाहते थे कि हर आदमी ईमानदारी से अगर अपना काम करे तो कोई भी देश 10 साल में विकसित देश बन सकता है। दोस्तों, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसका मतलब था कि परिवारवाद के लिए नहीं, समाजवाद के लिए जियो। इसका मतलब था कि जो भी हम काम करते हैं उसको अपने परिवार की भलाई के मद्देनजर रखते हुए ना करें, समाज की भलाई के लिए मद्देनजर रखते हुए काम करें। मैं नास्तिक क्यों हूं, इसके बारे में भगत सिंह ने एक बात की और जोरदार जो टिप्पणी की है वो ये है कि भगवान जो है वो आदमी को ऊंच नीच कैसे बनाता है। कि एक आदमी जन्म से ही किसी जाति में पैदा होता है और वो नीच कहलाता है, अछूत कहलाता है, अस्पृश्य कहलाता है, और एक आदमी जन्म से ही ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है तो वो ऊंचा हो जाता है और पूजनीय हो जाता है, या एक आदमी जन्म से ही मुसलमान बन जाता है। ये कैसे होता है? ये भगत सिंह की बहुत खास टिप्पणी थी कि ये किसी भी भगवान के बनाए हुए नहीं है, ये आदमी के खुद रचे हुए हैं। इस प्रकार की टिप्पणियां इस किताब में आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैं नास्तिक क्यों हूं। दोस्तों, भगत सिंह थे जो, वो सिखों के जो आयाम होते हैं उनमें फिट नहीं बैठ सके, क्योंकि जब सारडस की हत्या के बाद उनको फरार होना था, तो उस समय उन्होंने अपने केस कटवा दिए थे, और उन्होंने एक अंग्रेज अफसर का वेश बदलकर स्टेशन से ट्रेन में बैठना था, जहां पर की सिक्योरिटी बहुत थी अंग्रेज पुलिस की और दूसरी जो स्थानीय पुलिस होती हैं उनकी। तो इसलिए वेश बदलने के लिए उन्होंने केस तक त्याग दिए थे, और उन्होंने धर्म को भी त्याग दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि ये जो धर्म है और ये जाति पाति है, ये आदमी को मानसिक बेड़ियों में जकड़ कर रखती है। भगत सिंह इस बात से भी बड़े खिन्न थे कि हम इन अंग्रेजों से तो भारत को आजाद करा लेंगे,
लेकिन जो ये धार्मिक असमानताएं, जातिगत भेदभाव है और धार्मिक भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, रंग भेदभाव है, इनसे कैसे मुक्ति पाएंगे? ये देश तो उसके बाद भी गुलाम रहेगा। दोस्तों, भगत सिंह की बड़ी इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी कि मैं भी जीऊं, पर लेकिन उनका दम घुटता था गुलाम देश में जीने से। दोस्तों, भगत सिंह ने जब उनको फांसी की सजा हुई तो एक बार जाते जाते भगत सिंह ने आजाद से कहा, चंद्रशेखर आजाद से कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप जिंदा रहोगे। चंद्रशेखर आजाद को बोला कि उसके बाद, मेरे जाने के बाद लोगों में ये प्रचार करना कि जो क्रांति होती है वो सिर्फ बंदूक और बम यानी कि हथियारों से नहीं होती, कलम से भी क्रांति की जा सकती है और कलम से ही नौजवानों को क्रांति करनी चाहिए। इस प्रकार की जो विचार थे वो भगत सिंह ने जाते जाते चंद्रशेखर आजाद को बताए या दिए। भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं एक मानव हूं और मानवता को जिस चीज से भी फर्क पड़ता है, मुझे उससे फर्क पड़ता है। यानी कि जिससे भी मानवता प्रभावित होती है उससे मुझे मतलब है। दोस्तों, विचारक बहुत पैदा हुए हैं इस देश में, पर भगत सिंह जैसा विचारक आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ, जिसने अपने पिता को अपनी जमीन तक दे देने के लिए कह दिया था कि इन गरीबों में, इन किसानों में इन जमीनों को बांट दो, ताकि एक मिसाल कायम हो और समाजवाद को बढ़ावा मिले, ताकि लोग समाज के लिए जीना शुरू करें। और जब समाज के लोग समाज के लिए जीते हैं तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी अपने कपट के लिए, अपने परिवार के भलाई के लिए काम को छोड़कर समाज के लिए जीते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार थे वो भगत सिंह के थे। भगत सिंह स्वतंत्र विचारों के पूरे पुरजोर समर्थक थे कि एक आदमी के स्वतंत्र विचार होने चाहिए, तभी एक सुदृढ़ और विकसित समाज पैदा हो सकता है। इस प्रकार के विचार थे जो वो भगत सिंह के थे। दोस्तों, आपके सामने बहुत तरीके के प्रचार किए जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से भगत सिंह का नाम लिया जाता है, शहीद भगत सिंह का। लोग साइकिलों पर, ट्रैक्टरों, कारों और फेसबुक की डीपी पर इस प्रकार की फोटो लगा के रखते हैं भगत सिंह की, लेकिन कोई भी आज तक उसका नास्तिक होने का प्रचार नहीं करता। क्या कारण है? यही कारण है कि भगत सिंह है जो वो लोगों के आयाम में फिट नहीं बैठते, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे आलोचना की थी कि जैसे कि भगवान के अस्तित्व को नकारना और कर्म को यानी कि काम को प्रधानता देना, अपने काम ईश्वर को नकारना और कर्मवादी बनना, समाजवादी बनना थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं नास्तिक क्यों हूं इसके ऊपर है कि भगत सिंह ने खुद अपने हाथ से लिखी, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि समाज में इस चीज का प्रचार किया गया कि कोई नास्तिक होने का भी प्रचार करता हो। तो आज भगत सिंह से हमें क्या सीखने को मिलता है, यही इसी के ऊपर वीडियो थी कि भगत सिंह जैसे लोगों का लोग फायदा तो उठाते हैं, उनके नाम की फोटोएं तो लगाते हैं, लेकिन उनके नास्तिक होने का समाज में प्रचार नहीं करते, ताकि लोग ईश्वरवाद या भगवानवाद से पीछे हटकर कुछ कर्मवाद पर भी ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।